दोस्तों, मैं हरजीत सिंह RW एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स। इफ ए पार्टनर कैरीज ऑन ए बिजनेस इन कंपटीशन विद द फर्म, यानी कि कोई पार्टनर ऐसा कोई बिजनेस करता है जो फर्म का बिजनेस है, बिल्कुल सेम वैसा ही बिजनेस करता है, यानी कि फर्म के कंपटीशन में बिजनेस करता है विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर, और उसने उसकी दूसरे पार्टनर्स की कंसेंट भी नहीं दी है, सहमति भी नहीं दी है। यानी कोई पार्टनर बिल्कुल सेम बिजनेस करता है जो फर्म का है, फर्म के कंपटीशन में बिजनेस करता है और विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। तो क्या हो सकता है, या तो इस बिजनेस में उस पार्टनर को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो अगर प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट अर्न्ड फ्रॉम सच बिजनेस शैल बी पेड टू द फर्म, तो उस पार्टनर को जो भी प्रॉफिट होगा वो उसे फर्म को वापस करना होगा। और अगर उसमें लॉस हुआ, लॉस इनकर्ड आर बोर्न बाय द पार्टनर अलोन, तो जो भी उसमें लॉस होगा वो पार्टनर, उस पार्टनर के हिस्से में आएगा जिसने बिजनेस किया है। अगर लॉस हुआ तो उस पार्टनर के हिस्से में जिसने बिजनेस किया है, लेकिन अगर प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट उस फर्म को वापस करना होगा। इसकी अगली लायबिलिटीज है पार्टनर की। इफ ए पार्टनर अर्न्स प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम एनी ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म, यानी कि फर्म की कोई ट्रांजैक्शन उसने यूज करके उस पार्टनर ने, किसी पार्टनर ने प्रॉफिट कमा लिया, या फ्रॉम द यूज ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी, या फर्म की कोई प्रॉपर्टी है वो यूज करके किसी पार्टनर ने प्रॉफिट कमा लिया, या फर्म्स बिजनेस कनेक्शन, या फर्म का बिजनेस कनेक्शन है कोई, उसके वो यूज करके उसने प्रॉफिट कमा लिया, तो जो वो प्रॉफिट होगा तो उस पार्टनर को, पार्टनरशिप फर्म को वापस करना होगा वो प्रॉफिट। तो वो प्रॉफिट पार्टनर को, फर्म को वापस करना होगा। लेकिन अगर फर्म की प्रॉपर्टी वगैरह यूज करके लॉस हो जाए तो वो लॉस उस पार्टनर के हिस्से में आएगा, फर्म के हिस्से में नहीं जाएगा। ये थी लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स। अब मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूं। मान लो 3 पार्टनर्स हैं, ए बी सी, 3 पार्टनर्स हैं। ए एंड बी वांट टू परचेज गुड्स फ्रॉम पी लिमिटेड। ए और बी चाहते हैं कि पी लिमिटेड से गुड्स ली जाए। सी डज नॉट एग्री, और सी एग्री नहीं करता। तो गुड्स में बी बॉट फ्रॉम पी लिमिटेड, तो गुड्स जो है वो ली जा सकती हैं, क्योंकि बड़ा इशू नहीं है, तो ये गुड्स पी लिमिटेड से ली जा सकती हैं। अगला पॉइंट है ए जॉइंट ओनरशिप ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटी। भाई कोई चैरिटेबल एक्टिविटी है, उसके जॉइंट ओनर्स हैं, कई लोग हैं जो मिलके उस एक्टिविटी को चला रहे हैं। सच एज रनिंग ऑफ चैरिटेबल क्लिनिक, जैसे कोई चैरिटेबल क्लिनिक हो, कई लोग मिलके चला रहे हो, तो इज नॉट ए बिजनेस, एज ये बिजनेस नहीं है, एज इट डज नॉट फंक्शन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। क्योंकि जो चैरिटेबल चीजें होती हैं, दान पुण्य की चीज होती है, इनका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं होता, तो ये बिजनेस नहीं है, क्योंकि ये प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं हो रहा है। तो इस केस में पार्टनरशिप डीड बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है। अब हम करते हैं बुक का इलस्ट्रेशन 1, पेज 1.5। इलस्ट्रेशन 1 बुक का। अमर, ललित एंड चारू आर पार्टनर्स इन ए फर्म एंड दे डू नॉट हैव ए पार्टनरशिप डीड। उनकी पार्टनरशिप डीड उनके पास है नहीं, तो इसका मतलब पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविज़न लगेंगे। अब जब भी पार्टनरशिप डीड ना हो तो पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविज़न लगते हैं। फर्स्ट, अमर हैड इन्वेस्टेड मोर कैपिटल देन अदर पार्टनर्स। अमर ने ज़्यादा कैपिटल लगा रखी है, एंड आस्क फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और वो डिमांड कर रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए एट 10% पर एनम। बट ललित एंड चारू डू नॉट एग्री विद हिम, लेकिन ललित और चारू एग्री नहीं करते, तो पार्टनरशिप डीड है नहीं, तो पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविज़न लगेंगे। तो पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, तो इसमें नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। पार्टनरशिप एक्ट का प्रोविज़न लगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट में हमने पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं मिलता। सेकंड है, ललित डिवोटेड मोर टाइम इन हैंडलिंग द बिजनेस एंड डिमांड्स ए सैलरी। ललित ने ज़्यादा टाइम दिया और वो सैलरी की डिमांड कर रहा है 5000 पर मंथ, कि उसे सैलरी मिलनी चाहिए। बट अमर एंड चारू डो नॉट एग्री विद हिम, तो वो एग्री नहीं करते अमर और चारू, तो इसमें पार्टनरशिप डीड है नहीं, तो फिर प्रोविज़न किसके लग रहे हैं पूरे क्वेश्चन में, पार्टनरशिप एक्ट के। तो पार्टनरशिप एक्ट में क्या लिखा हुआ है कि नो सैलरी, कि पार्टनर्स को कोई सैलरी नहीं मिलेगी, तो उसे ललित को कोई सैलरी नहीं मिलेगी, नो सैलरी। थर्ड है, चारू डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ₹50,000 गिवन बाई हर एट द रेट 12% पर एनम। तो उसने जो लोन दिया हुआ है चारू ने, तो 50,000 का, तो उसमें वो 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट उस पर डिमांड कर रहा है, उन्होंने किया है।
लेकिन इस पे पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट के लगेंगे प्रोविजन। तो पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है, 6% पर एनम के हिसाब से मिलेगा इंटरेस्ट, 12% पर एनम के हिसाब से नहीं मिलेगा। 6%, तो यानी 50,000 पे अगर हम 6% लें तो कितना आता है, 50,000 मल्टीप्लाई बाई 6/100, तो ये 3,000 आता है। तो जो चारों ने लोन दिया है उस पर 6% का इंटरेस्ट मिलेगा, यानी 50,000 मल्टीप्लाई बाई 6/100, 3,000 का इंटरेस्ट उसे मिलेगा जो उसने लोन दिया है चारों ने। फोर्थ पॉइंट, अमर विड्रू ₹10,000 फ्रॉम द फर्म। उसने ड्राइंग्स की फॉर हिज पर्सनल यूज। ललित एंड चारू डिमांड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बी चार्ज फ्रॉम हिम, कि ये ललित और चारू कहते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना चाहिए एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो ये कहते हैं कि उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लो 10% पर एनम, लेकिन पार्टनरशिप डीड है नहीं तो पार्टनरशिप एक्ट लगेंगे, प्रोविजन लगेंगे। तो पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कि पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिया जाएगा। तो इस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिया जाएगा। अगला पॉइंट है फिफ्थ, प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर द अबव क्लेम्स, यानी ऊपर वाले क्लेम्स के से पहले प्रॉफिट कितना है, ₹50,000, 50,000 है। अमर डिमांड्स प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कैपिटल रेशियो। तो वो कहते हैं कि कैपिटल रेशियो में बढ़ना चाहिए। अमर ये बोल रहे हैं कि कैपिटल रेशियो में बढ़ना चाहिए। तो पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन लेंगे। तो पार्टनरशिप एक्ट क्या कहती है, इक्वली बटेगा, तो ये इक्वली बढ़ना चाहिए। लेकिन इससे पहले जो पॉइंट 3 में 3,000 का था ना, वो इंटरेस्ट ऑन लोन, वो लेस करो। 50,000 में से 3,000 लेस करो इंटरेस्ट ऑन लोन जो वो चारों ने दिया था, तो बचा 47,000। ये 47,000 इक्वली बटेगा तीनों पार्टनर्स में। ये जो 50,000 का प्रॉफिट है इसमें से 3,000 लेस कर दिया। वही पॉइंट थर्ड वाला जो वो चारू का लोन था ना, उस पर जो इंटरेस्ट था 3,000 वाला, वो लेस किया, तो आगे 47,000। अब ये इक्वली बटेगा, सब पार्टनर्स में बराबर बराबर बढ़ जाएगा। 6 पॉइंट है, ललित वांट्स टू इंट्रोड्यूस हिज सन इन द एज पार्टनर। वो अपने सन को पार्टनर बनाना चाहता है। चारू ऑब्जेक्ट टू हिज प्रपोजल, और चारू को ऑब्जेक्शन है, तो एडमिशन नहीं होगा उसका। जो वो उसे पार्टनर बनाना चाहता है वो पार्टनर नहीं बन सकता, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट में क्या लिखा है कि सबकी कंसेंट लेनी जरूरी है, सब पार्टनर्स की सबकी सहमति जरूरी है। तो ये पार्टनरशिप डीड नहीं थी, तो पार्टनरशिप एक्ट के हमने प्रोविजंस लगा दिए। तो एक यहाँ पे इलस्ट्रेशन 1 खत्म होता है। अब हम करेंगे इलस्ट्रेशन 2 पेज 1.5 पे। अब बुक का इलस्ट्रेशन 2 पेज 1.5 पे ये करते हैं। हैरी एंड गैरी आर पार्टनर्स इन ए फॉर्म, पार्टनर्स हैं। दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड रिटन एग्रीमेंट नहीं है, बट हैड एग्रीड ऑन फॉलोइंग, लेकिन उनमें एग्रीमेंट हुआ, यानी कि ओरल एग्रीमेंट है, रिटन एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, लेकिन ओरल एग्रीमेंट है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इस ओरल एग्रीमेंट की बातें मानेंगे, यानी पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस नहीं लगेंगे। ये जो इनमें एग्रीमेंट हुआ है यही प्रोविजन लगेंगे जो ये एग्रीमेंट है। पहला है क्या उनका एग्रीमेंट है, ये जो है उनका ओरल एग्रीमेंट है, उसका क्या क्या उसमें इन्होंने एग्री कर रखा है। पहला, सैलरी टू बी पेड टू हैरी, भी सैलरी पे हैरी को दी जाएगी 10,000 पर मंथ हैरी को सैलरी दी जाएगी। ठीक है, ये एग्रीमेंट में है तो ये माना जाएगा। और गैरी टू गेट कमीशन, और गैरी को कमीशन मिलेगा 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, यानी कि नेट प्रॉफिट का 10% उसे प्रॉफिट मिलेगा। ये ओरल एग्रीमेंट में तो ये बात मानी जाएगी। और थर्ड है इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा जो 10% पर एनम के हिसाब से होगा। ये एग्रीमेंट में इन्होंने भी एग्रीमेंट हुआ है तो ये बात भी मानी जाएगी। जो जो इनके बीच में एग्री हुआ है वो माना जाएगा। और अगला पॉइंट है उनके एग्रीमेंट जो है उसका अगला पॉइंट क्या है। एग्रीमेंट में अगली चीज़ क्या है लिखी हुई, और उनके बीच में जो डिसाइड हुआ है, ओरल एग्रीमेंट है, रिटर्न तो है नहीं। तो अगली चीज़ उन्होंने डिसाइड हुई है एग्रीमेंट में, फोर्थ पॉइंट, इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स 10% पर एनम। तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो कितना, 10% पर एनम के हिसाब से लिया जाएगा पार्टनर्स से। अगर वो कुछ ड्राइंग करते हैं पार्टनर्स तो 10% पर एनम के हिसाब से फर्म जो है वो लेगी। ये उनकी बात, ये उनमें सहमति बनी है एग्रीमेंट में। अगली पॉइंट है। और फिफ्थ वाला पॉइंट क्या है, पार्टनर्स कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस बोथ द पार्टनर्स एग्री। भी जब तक किसी भी नए पार्टनर के एडमिशन के लिए दोनों पार्टनर्स एग्री होने जरूरी हैं, उनकी सहमति जरूरी है। ये इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है, रिटन एग्रीमेंट नहीं है, ओरल है। तो हाउ विल बी द फॉलोइंग डिस्प्यूट बिटवीन हैरी एंड गैरी रिजोल्व। ये डिस्प्यूट उनके बीच में है तो कैसे रिजोल्व करोगे। पहला है, गैरी डिमांड सैलरी इन ली ऑफ द कमीशन, वो यानी कमीशन की जगह वो सैलरी मांग रहा है इक्वल टू द सैलरी ऑफ हैरी, हैरी की सैलरी के बराबर मांग रहा है। तो जो एग्रीमेंट उनका हुआ था तो उस हिसाब से चलेंगे। उससे कमीशन की बात हुई थी पॉइंट नंबर 2 में कि उसे 10% कमीशन मिलेगा नेट प्रॉफिट का। तो अब उसे कमीशन ही मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगी।
जो एग्रीमेंट में होता वही मिलेगा। यानी अगर वो सैलरी की डिमांड कर रहा है गैरी, तो उसे सैलरी नहीं मिलेगी, कमीशन ही मिलेगा, जैसा कि उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था। सेकंड पॉइंट, हैरी ने क्या डिमांड की है, दैट इज सन शैरी बी एडमिटेड एज पार्टनर, कि उसका जो बेटा है उसे पार्टनर बनाया जाए फॉर 25% शेयर टू बी गिवन आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, कि अपने प्रॉफिट में से वो देना चाहता है, कि अपने शेयर में से 25% अपने बेटे को दे देते हैं और उसे पार्टनर बना देते हैं। गैरी डज नॉट एग्री, लेकिन गैरी एग्री नहीं करता टू शेरी एडमिशन एज ए पार्टनर, वो एग्री नहीं है गैरी। और पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो था, और फिफ्थ पॉइंट में क्या था, पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस बोथ द पार्टनर्स एग्री, यानी कि दोनों पार्टनर्स की सहमति जरूरी है। तो ये जो उसका बेटा है हैरी का, वो उसका एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि दोनों पार्टनर्स की सहमति जरूरी है, ये एग्रीमेंट में था। और अब शैरी जो है, गैरी डज नॉट एग्री, जो गैरी है वो एग्री नहीं कर रहा। तो जो शैरी का बेटा है, जो ये हैरी का बेटा है और गैरी ने ऑब्जेक्शन किया है, तो ये जो हैरी का बेटा है इसका एडमिशन नहीं हो सकता, क्योंकि गैरी ने ऑब्जेक्शन कर दिया। दोनों पार्टनर्स की रजामंदी जरूरी थी, और क्या कहते हैं दूसरे पार्टनर ने रजामंदी नहीं दिया, और ये हमारा इनका फिफ्थ क्लॉज था इनके एग्रीमेंट में। तो ये जो हैरी का बेटा है इसका एडमिशन नहीं हो सकता। अब हम बुक की ये जो एक्सरसाइज दे रखी है पीछे, पेज 1.86, इसकी हम एक्सरसाइज करते हैं। तो पहले क्वेश्चन पार्टनरशिप डीड के ऊपर है। ये क्वेश्चन, सबसे पहले जो क्वेश्चन है इसमें पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस बताने हैं, जो भी हमने डिस्कस किया है अपनी सारी पिछली क्लासेस में, उसके बेस पे क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है, बड़ा आसान है, जो भी हम डिस्कस किया उसके बेस पे ही हो जाएगा क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्वेश्चन जो है, इसमें पार्टनरशिप डीड है नहीं, तो पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविज़न लगेंगे। सो पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविज़न लगाओ और ये क्वेश्चन करो, यानी कि पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविज़न लगा के क्वेश्चन आपसे आराम से हो जाएगा। जो हमने डिस्कस किया है सारा वही है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बुक का क्वेश्चन नंबर 3, पेज 1.86। इसमें क्वेश्चन है, फॉलोइंग डिफरेंसेस हैव अराइजन अमंग पी, क्यू एंड आर, स्टेट हु इज़ करेक्ट इन ईच केस। तो ए है, पी यूज ₹50,000 बिलोंगिंग्स टू द फॉर्म, ये उसने पैसा यूज़ कर लिया 50,000 का, किसका पैसा है, फॉर्म का है। एंड अर्नड ए प्रॉफिट, और ये यूज़ करके उसने कितना प्रॉफिट अर्न कर लिया, पी ने 5,000 का। क्यू एंड आर वांट्स द अमाउंट टू बी गिवन टू द फॉर्म, तो वो क्यू और आर चाहते हैं कि फॉर्म को दिया जाए। तो पी ने फॉर्म का एक तो 50,000 रुपये यूज़ कर लिया है, एक तो 50,000 रुपये फॉर्म को वापस करना पड़ेगा, पी को वापस करना पड़ेगा फॉर्म को, और ये जो इसने प्रॉफिट कमाया है 5,000 का, ये भी फॉर्म को देना पड़ेगा, यानी टोटल उसे 50,000 प्लस 5,000 टोटल हो गया 55,000 फॉर्म को देना होगा। सेकंड पॉइंट है, क्यू यूज्ड ₹10,000 बिलोंगिंग टू द फॉर्म, यानी फॉर्म का 10,000 रुपये इसने क्यू ने यूज़ किए, तो ये 10,000 वापस करने पड़ेंगे फॉर्म को। एंड इंकर्ड ए लॉस ऑफ ₹1,000, और ये यूज़ करके 1,000 का लॉस हुआ, तो 1,000 लॉस क्यू के हिस्से में आएगा, फॉर्म के हिस्से में नहीं आएगा, यानी क्यू 10,000 फॉर्म को वापस करेगा, और ये जो 1,000 का लॉस है 1,000 का, ये क्यू के हिस्से में आएगा। ही वांट्स द फर्म टू बियर द लॉस, वो चाहता है कि ये फर्म लॉस को बियर करे, नहीं क्यू के हिस्से में आएगा, फर्म के हिस्से में नहीं आएगा। ये हमने अभी लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स पढ़ी थी, उसमें हमने ये चीज़ें पढ़ी थी, तो उसमें ये आया था। अब उसके बाद ये जो पॉइंट सी है, डी है, ई है, तो क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं हुआ कि पार्टनरशिप डीड है, तो यही है, मानेंगे कि पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो इसका मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो क्या पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविज़न लगेंगे, पार्टनरशिप के एक्ट के प्रोविज़न लगाओ, और सी, डी और ई पार्ट आराम से हो जाएंगे, जो हमने डिस्कस किया अभी उसके बेस पे पार्ट सी, डी और ई आराम से हो जाएंगे, इसमें पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविज़न लगेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। जो भी हमने डिस्कस किया है उसके बेस पे करना है क्वेश्चन नंबर 4, बड़े आराम से हो जाएगा, जो भी हमने डिस्कस किया उसके बेस पे क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 अभी मत करना, क्योंकि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, वो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 करना। क्वेश्चन 5 करना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हम डिस्कस कर लेंगे उसके बाद करना है ये। दोस्तों अभी तक के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।